आगे अरे ये क्या है? पानी में दे रहा हूँ, इसमें डाला क्या क्या है? भाई इसमें ना जितना भी इनके फ्लेवर है सारा को डाल दिया। आइसक्रीम देखो, अगर हम ये चीज़ कराची में खाते तो कम से कम 1500-2000 की होती है। ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आपको कमर्शियल एरिया में मिलेगा, चुगताई लैब के सामने भागलपुरी आपको चुगताई लैब के सामने कराची गोला गंडा मिलेगा सिर्फ 550 रुपए में। हमारे एरिया की ये मौज है कि आप इजीली वॉक कर सकते हो, अकेले कोई कुछ नहीं कहता। पता नहीं ये मुझे ठोकरें लगना कब ख़त्म होंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और अभी जो है मैं नाश्ता करने लगी हूँ। मैं चावल लेकर आ गई हूँ नाश्ते में। आज रात बहुत कम चावल लिए थे, दिल नहीं कर रहा था खाने को, फिर खाए नहीं। साथ में ठंडा बर्फ़ जैसा पानी लेकर आई हूँ। पहले नाश्ता करते हैं, बाकी काम वगैरह मैंने कर लिया है तो बाद में आपको दिखाती हूँ। मैंने कपड़ों के ऊपर पानी लगा लिया है। पहले मैं बाहर खड़े होके ना इनको प्रेस करने लगी थी, लेकिन ना वहाँ जगह सही नहीं है और फ्रिज से ना पता नहीं शार्ट हो गई है, क्या इशू है। बहुत ज़ोर से ना यहाँ पे मुझे करंट लगा है, तो फिर ना मैं अंदर ले आई हूँ। वैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये मैट्रेस ख़राब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, एक तो गर्मी बहुत है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो पंखे के नीचे कहाँ गुजारा होता है। तो बस अभी मैंने कहा यहीं पे प्रेस करती हूँ, कपड़े पहनते हैं, शावर लेती हूँ और एक सूट मैंने कहा दिलबर का भी कर देती हूँ, बाकी फिर आस्ता आस्ता करती रहूँगी। चलें गाइस, दोनों ड्रेस मैंने प्रेस कर लिए हैं और इतने टाइम में तो मैं 2-3 सूट और कर लेती हूँ। और मुझे बैठ के कपड़े प्रेस नहीं होते। अब इस्त्री वाले टेबल का ही कोई अरेंज करती हूँ कि उसको ना कहीं और जगह पे रखूँ जहाँ पर मैं इजीली कर सकूँ, क्योंकि लाइट बहुत मध्यम है और बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी शावर लेती हूँ। दरवाजे के अंदर बैठा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? इस टाइम मैं और सनिया जा रहे हैं DH, वो आपको फिर आगे चल के बताते हैं। हम लोग अजान स्टार्ट हो गई है। गाइस आज हम जा रहे हैं बाहर, गर्मी भी से लोग लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। मुझे लगता है इन्हीं को काट काट के वो दे रहे हैं माशाल्लाह। ये कपास है ना, कपास के अंदर से घास निकालना पड़ता है, नहीं तो वो कीड़ा लग जाता है। ये काफ़ी गर्म है, लेकिन इंशाल्लाह जुम्मे से मौसम ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बस तेरी इस दफ़ा भविष्यवाणी पे किसी को यकीन नहीं। मैंने जिस दिन बोला है उसी दिन बादल आए हैं और हवा भी अच्छी चली है, ऐसी बात नहीं है। अब बारिश नहीं आई, बात की बात आ रही है। आपने खुद ही कहा था कि अंकल बोल रहे हैं कि ऊपर हल्की हल्की बारिश हुई है। यहाँ तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गिर गई तो मिल जाऊंगी। मैं यही बोलने वाला था, मैंने कहा तुम यहाँ से आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ फिर सामने। अल्लाह माफ़ हाँ तो मैं ले लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ देखें क्या ये हमारे पंजाब की शान। इस तरह की जाने गर्मी में बस नहीं बाइक पे ही निकल जाते हैं, बस यही सी मुश्किल है, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमान एडजस्ट हो जाएंगे। ये वो कह दे तो अभी शुमाई नहर के जो है ना पुल पे आ गए हैं। ये पार्क है, यहाँ पे बहुत टाइम के बाद इधर से गुजर रहे हैं माशाल्लाह। कितना माल है माशाल्लाह। ये तो गाय कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों में ले जाऊँगा, वहाँ पे उनके पास एक एक बंदे के पास हज़ार गाय हैं। वहाँ देख के बंदे का फिर रुझान आके खुल जाती है। भावलपुर का DH है।
गाइस ये है हमारे बहावलपुर का खूबसूरत सा बीच। ये रात को और मजा करता है। आपके बागान है उसके अंदर ये चीज़ है। नवाब सादिक साहब बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? वो खड़े हैं। बैठे हुए इस बहुत घना घास है यहाँ पे, ये देखें कितना फ्रेश है। मैं आपको दिखाती हूँ नवाब सादिक साहब, और ये है इसका पूरा, क्या इसे बोलेंगे, डिटेल्स। और ये देखिए कितना प्यारा रोड है, आम का दरख्त, और साथ में ये खूबसूरत से फूल, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं ये। और ये हैं जी हमारे नवाब सादिक। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है? मिस यू टू। मैं इनसे मिलने आई थी। यस। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी बदौलत आज हम लोग इस DHA में घूम रहे हैं, और आपकी बदौलत हम लोग ये पूरे बहावलपुर में बड़ी शान और शौकत से घूमते हैं। तो ये आपका हमारे ऊपर एक जो है ना, लेकिन बेचारे को बिठाया कहाँ है? देखें जी, आम के साए के नीचे बैठे हैं। और ये आप आम की रखवाली कर रहे हैं? नहीं, ये तो देखें जी नवाब थे, और ये पूरा बहावलपुर ही इनका है। ये तो जहाँ भी दिल ये तो करे शान बैठे। है जी, शान है हमारे इनकी बाबू शान के। है। और गाइस ये देखें ये कितना खूबसूरत उन्होंने ये इंटरेस्ट बनाई है, कमाल का इनका वो है जी। हम दिलबर साहब से पहले शूट कर लेते हैं आगे आगे जाके। एक पका हुआ आम भी मिल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हमारे हस्बैंड को जी हमारी याद आई है, तो वो मुझे लेकर आए हैं, तो उनका भी थैंक यू। ये देखें पका हुआ आम, जो आप कहते हो दरख्त पे पक जाता है, लेकिन अभी ये कच्चा है। हाँ जी, वीडियो बना दो, सेल्फी बना दें प्लीज़, फीस लगती है। यहाँ ना पैदल चलने को दिल कर रहा है, इतना ये। देखें गाइस, किसी को कच्चे मैंगो चाहिए अल्लाह जी तो ले लें। गाइस मुझे तो बहुत ही ठुडे लगते हैं आजकल, पता नहीं क्यों यार। मुझे ना वो कच्चा आम वो अच्छा लगता है जो मीठा होता है। अब मैं कहाँ से ढूंढूं वो, ये तो नहीं। वो छोटे होते ना, चोरी करके खाते थे। कि यार कितने माशाल्लाह मैंगो लगे हुए हैं। काश मेरे अब्बा का बाग होता ये। वाह कितना मज़ा आ रहा है। आई रात में वाकई यहाँ पे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता होगा लाइटिंग की वजह से। अभी तो लाइटिंग यहाँ पे नहीं है। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत व्यू है। ये पता नहीं उन्होंने क्या कोई सिटिंग एरिया बनाया है या जो भी है, बहुत प्यारा है। ये खजूर देखें कितनी बड़ी है। गाइस अब ये दुआ जो है ना, ये मैं शूट करूँगी। कहते दुआ की आपको ज़रूरत है, तो दुआ मेरी है। वहाँ पे अच्छी, अभी और भी अच्छी चीज़ है ऐसे। फिर आप डंडे नहीं मारेंगे। निराश नहीं हुआ करो, निराश नहीं हुआ करो। ये देखो। अच्छा ये उन्होंने जू टाइप बनाया हुआ है, वो सामने। अब आप चीटिंग नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कहा कुछ आपने कुछ देखें, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके नेल्स हो। अब वो चूचे मैं कर लेता हूँ। गाइस अब जल्दी से ना मेरा व्लॉग देख लेना, इनका बिल्कुल मत देखना। चले इनका बाद में ही देखेंगे। मेरा तो दिल चाह रहा है, इतने आम है यहाँ पे का। ये किसे एक आम नु चुकिया बंदे तो देख ला इधर से आ जा, कुछ गीले में चले जाए। मैंने तो कहा काश मेरे अब्बा का होता। तुम लोगों ने जमीन ली, उसमें आम नहीं लगवाए? हाँ लगे हुए थे, हर चीज़ वो ठेकेदार ने उखाड़ दी। तो ये इन्होंने एक बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्क है और अच्छा पार्क है। थैंक यू। ये मैं और दिलबर साहब, ये देखे नाराज़ों के नीचे बैठे हैं। हंसों की जोड़ी है। अच्छा इसको कहते हैं हंसों की जोड़ी। हंस आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, ये दो हमेशा आपको साथ मिलेंगे। अच्छा हंस कभी भी अकेला नहीं मिलता।
आपकी चूचू कितनी प्यारी है। यहीं कहो टूट जाएगी, यहीं पैसे भरने पड़ जाएंगे। लोग पार्कों में झूले नहीं लगाते कि बच्चों के खेलने की जगह पे ये बंदे बैठ जाते हैं। ये बच्चों के खेलने का है। हम भी बच्चे हैं। अच्छा चलो फिर उसके ऊपर भी चढ़ जाओ, शाबाश। अच्छा यहाँ पे भी खेलो, वहाँ पे भी खेलो, सारी एक्टिविटी दिखाओ। आपने खुद ही बोला बच्चों को लेके आना चाहिए था, कमी तो पूरी करूँगी। चलो मुझे लेक्चर सुना के खुद देखे। जब नीचे जाते हैं ना तो वो ऐसे लगता है जैसे यार इतना भी बंदे को नहीं डरना चाहिए। ऐसे ना दिल नीचे निकल जाता। मैं पकड़ लूंगी दिल को नीचे से। गाइस इनका दिल अगर नीचे निकल जाएगा ना हम पकड़ लेंगे। बस ये ठीक है और कुछ भी नहीं। बस चक्कर आना शुरू हो गया। गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बाग है वो आम का ही है। और ये मुझे जो है ना पर्सनली ये फर्स्ट टाइम ऐसा पार्क देख रहा हूँ। हाँ एक पार्क हमने बांसों वाला देखा था, उसके बाद ये उसके वो नंबर फर्स्ट पे ही है। फर्स्ट पे है और ये सेकंड है जो इन्होंने वो हमें दिखाया था वर्धा सिस्टर ने। हाँ, और ये शायद तकरीबन कुछ एकड़ों में है ये पार्क, लेकिन माशाल्लाह से बहुत असल में ना गाइस ये मुझे लगता है कोई ना बाग होगा यहाँ पे आम का। तो जब ये DHA में आया तो इसको ना फिर उन्होंने, ये कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा ये लकड़ी और देखने से ऐसा लगता है कि ये तांबा है, लकड़ी भी नहीं है, कोई शीट टाइप है। ये बारहसिंगा। चलो यहाँ चलो तो मैं तस्वीर बनाता हूँ। बारहसिंगा के साथ सनिया की तस्वीर बनाता हूँ। आ जाएं आपको मैं बताती हूँ, फिर आगे मैं भी आपकी ऐसी बनाऊँगी। से हम जा रहे हैं वापस। ये क्या है, किन्नू मौसमी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। थैंक यू जी। मेरा पकड़ना फर्ज नहीं। फिर क्या हुआ अगर पकड़ लिया तो? क्यों पकड़ना, फिर और कौन पकड़ेगा? अच्छा बना हुआ है, मतलब इनको भी खोलेंगे ना। ये दिलबर साहब ने उनको अपनी सेल्फी स्टिक दी है वो तोड़ रहे हैं और ये साथ मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं। खड़े के नहीं खड़े हो गए। फिर ये एक आंटी हैं, उनको बड़ा इशू होता है, मैं कुछ भी बोलूँ उसको इतनी प्रॉब्लम होती है। तो हर एक इंसान ने अपनी मर्ज़ी से बात करनी है। जैसे वो घर में डेली बेस पे रहता है, साथ वालों की बातें सुनता है, उसके जो अल्फाज हैं, जो तलफ़ुज़ वो बोलता है वो आगे पीछे हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि डेली आप एक दफ़ा होता है 2 दफ़ा होता है उस पर तंज करना, दांत निकालना, कमाल की बात है। क्या बंदा ऐसे लोगों को बोल सकता है जिनको ना बस क्या ही बंदा बोल रहा है, अल्लाह ही बस इनको हिदायत दे। और ये देखें मज़ीद यहाँ पे छोटे छोटे आम के दरख्त उगाए जा रहे हैं जो बाद में यहाँ से निकाल लिए जाएंगे और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आई थिंक ये आम ही है अगर मैं सही अंदाज़ा लगा सकूँ तो। ये देखें कौवों की लड़ाई चल रही है। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय लड़ाई हर घर में ही होती है भाई। ये बेचारा अकेला ही मेरी तरह घूम रहा है। अच्छा अकेले भी एक अपना ही मज़ा है, अकेले की ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन फिर बाद में बहुत मज़ा आता है। चलें जी, नवाब सादक मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। अभी कहाँ रह गए हैं वो, पकड़ के वो भी खाना शुरू हो गए हैं। सदके जाऊँ मैं इनके। गाइस ये घास देखें जैसे मरी वाली साइड हो गई है, दूसरी कितना खूबसूरत है ये, लेकिन इसकी कटिंग नहीं की हुई। शायद इनके पास टाइम नहीं होगा। वहाँ बैठते हैं क्योंकि हमारे नवाब सादक तो भी लसूड़े तड़वाने में बिज़ी हैं। चलें गाइस, थक हार के मैं यहाँ बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी भी यहाँ लग रहा है और हवा नहीं चल रही है। अगर हवा चल रही हो तो ये एरिया बहुत खूबसूरत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं और दिलबर साहब जो हैं बाहर आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं सॉरी, जब से हम बहावलपुर शिफ्ट हुए हैं ना, फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग जो है घर से बाहर ऐसे निकले हैं व्लॉग के लिए। अदरवाइज़ हम राशन पानी के लिए ही निकलते हैं, वो भी बहुत कम, क्योंकि इस टाइम गर्मी होती है तो नहीं आया जाता। रात के टाइम ये बहावलपुर है, इतना कोई ख़ास व्यू नहीं होता जिस साइड पे हम रहते हैं,
तो इस वजह से फिर हम वो चीज़ नहीं शूट कर पाते। तो बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। देखें, पहली बात यह है कि मैं अब किसी की बात का ना तो जवाब देती हूँ, ना मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे बिला वजह इन चीज़ों में मत घसीटें। मुझे जो है मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। अगर मैं दिलबर साहब के साथ वीडियोस बनाऊँ, रील्स बनाऊँ, तो भी आप लोगों को इशू होता है। अगर मैं ना बनाऊँ तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है कि सनिया का दिल भर गया या दिलबर का दिल भर गया। ठीक है जी, आप लोग बोल सकते हैं। और लेकिन हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता नहीं है कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा हमारा रिश्ता पहले से बेहतर हुआ हो। ठीक है, हम अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात कुछ भी नहीं है। हमारे घर में इतने सुकून और अमन है। तो बराए मेहरबानी इस तरह की बातें करना भी बंद कर दें। आज मैं फ़र्स्ट और ये लास्ट टाइम बात कर रही हूँ। मैंने कभी किसी को कोई जूठा खाना नहीं दिया, अल्लाह माफ़ करे। मुझे पता है कि बच्चों को चावल पसंद है, ये भी मुझे ख़ुद नहीं पता, मुझे दिलबर साहब ने ही बताया था। और जब भी खाना ऊपर लेके जाना होता है तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं डाल के दूँ। मैं दिलबर साहब से बोलती हूँ कि बर्तन हर चीज़ पड़े हैं, आप खुद डालें और लेकर जाएं। मैंने ये चीज़ कभी भी ब्लॉग में नहीं बताई। कल दिलबर साहब ने दिखाया है तो फिर उसके बाद मुझे कहते हैं हाँ जी जूठा खाना भेज दिया होगा, ये कर दिया होगा। मैं थक गई हूँ यार आप लोगों के कमेंट डिलीट कर करके। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के पहले खाना उधर गया और मैंने और दिलबर साहब ने बाद में खाना खाया। तो छोड़ दे। अभी इनकी हालत देखें, लसूड़े लेकर मिल गए। ये देखो कि यहाँ से आप कोई चीज़ तोड़ के नहीं खा सकते। क्यों? ये उनकी वो सिक्योरिटी है। तो लेकिन आपके देखो हस्बैंड को उन्होंने खुद दिए हैं कि आप खुद खाएं इसको। ये खाने वाले हैं? ये मीठा लसूड़ा है। आपने कच्चा तो हमेशा सुना होगा, ये पकने के बाद मीठा ही होता है। और आप इसको खा के देखें, यकीन माने कि आपने इतनी मेहनत जो की है, इसके अंदर तो वो होती है गम सी। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं। चलिए गाइस, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये कच्चा मीठा लसूड़ा खाया है। ये पका हुआ है, इसका अच्छा टेस्ट है। जैसे वो एक जापानी फल नहीं होता, टमाटर की तरह होता है, ये सेम वैसा टेस्ट देता है। लेकिन मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं खाया है। ये यहाँ के जो जनरल साहब हैं वो खाते हैं, शायद इसके कोई ज़्यादा फ़ायदे हो, मुझे तो नहीं पता। तो बाकी जो मैंने बातें करनी थी वो आप लोगों से कर ली हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें भी समझ आ गई होंगी। बस अभी हम घर निकलते हैं, बाकी घर की जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, जैसे ही मैं घर आई थी तो उस टाइम से ही लाइट जो है वो गई हुई है और तकरीबन 1 घंटा हो गया और अब हवा भी बाहर रुकी हुई है। इतनी गर्मी फ़ील हो रही है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और विंडो तो मैंने खोली हुई है लेकिन यहाँ से कोई हवा नहीं आ रही। हवा होगी तो आएगी, अभी पता नहीं कब तक आती है। पहले तो इतनी टाइम, आज फ़र्स्ट टाइम इतनी देर जो है ना लाइट गई है, अदरवाइज़ लाइट कभी भी इतना टाइम नहीं जाती है। तो पता नहीं, देखें कब आती है। और बाहर भी जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा है, मतलब बाहर बंदा रोड पे अब ऐसे बैठ जाए, ये भी तो यार अच्छा नहीं लगता है। और बस घर में ही बैठी हुई हूँ। और गर्मी में ना आपको कहीं भी सुकून नहीं है, चाहे आप नीचे हैं, चाहे आप ऊपर हैं, चाहे आप उससे भी ऊपर हैं। तो भाई कराची ही बेहतर था। कराची में ये चीज़ नहीं थी, अगर लाइट भी नहीं है ना तो फिर भी सुकून रहता था। लेकिन यहाँ तो भाई एक बहुत गर्मी है। खैर ये बात नहीं है, मैं पहले भी पंजाब में रह के गई हूँ,